हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर नेक्स्ट वीडियो। और आज हम बात करने जा रहे हैं इनह्यूमंस एपिसोड 6। तो स्टोरी स्टार्ट होती है मैक्सिमस से, जो कि अपनी गद्दी पे बैठने जा ही रहा होता है कि किंग ब्लैक बोल्ट अपने सभी साथियों के साथ वहाँ पर आ जाता है और वो सब लोग मैक्सिमस को घेर लेते हैं। मैक्सिमस अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन ब्लैक बोल्ट उसकी तरफ बढ़ता है और उसे मारने ही वाला होता है कि मैक्सिमस की आंखें खुल जाती हैं और वो सपना देख रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ एड्रे लॉकजॉ का ट्रीटमेंट खत्म करती है और वो आराम करने के लिए कहती है, लेकिन क्रिस्टल कहती है कि मैं अपने डॉग को जानती हूँ, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और इसी बात को लेकर उन दोनों में थोड़ी सी बहस हो जाती है और एड्रे अपना फ़ोन निकाल के क्रिस्टल की फ़ोटो खींचने की कोशिश करती है और तभी क्रिस्टल जादू से उसका फ़ोन जला देती है और एड्रे क्रिस्टल को धमकी देकर वहाँ से निकल जाती है कि ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। उसके बाद डेव क्रिस्टल को फिर से एक बार बताता है कि एड्रे जब कहती है कि ये चीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई है, मतलब एड्रे के दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। और डेव क्रिस्टल से पूछता है और तुम्हारे पास क्या क्या पावर्स हैं, और क्रिस्टल उसे बताती है कि मैं एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकती हूँ। और उसे बताते बताते ही उसे एक आइडिया आता है कि और अगर वो बिजली चमकाए किसी ऊंची जगह पे जाके तो बाकी किंग ब्लैक बोल्ट और बाकी लोग उसे ढूंढ सकते हैं, उसकी लोकेशन जान सकते हैं। और इसी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वो एक ऊंची जगह की ओर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक बोल्ट, मेडूसा, कर्नैक और गैरगॉन साथ में लुइस भी जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं क्रिस्टल को ढूंढने के लिए। तभी मेडूसा लुइस से पूछती है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा। और तब लुइस के दिमाग में एक आइडिया आता है कि जिस तरीके से मेडूसा और बाकी सब अर्थ पर आए थे, उनसे एक मैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी, उसी मैग्नेटिक एनर्जी के जरिए वो ढूंढ सकती है क्रिस्टल को भी। और लुइस उस मैग्नेटिक एनर्जी को सर्च करने के लिए थोड़ा आगे बढ़ जाती है। तभी ब्लैक बोल्ट इशारों में ये कहता है कि हमारे पास क्या प्लान है, क्योंकि मैक्सिमस के पास रॉयल गार्ड्स हैं। और मेडूसा कहती है कि ये तो कर्नैक की बताएगा, बट कर्नैक का माइंड अब उतना रिलायबल नहीं है उसके हिसाब से जितना वो पहले था। और ब्लैक बोल्ट मेडूसा को ये कहता है कि हमें मैक्सिमस को मारना है, लेकिन मेडूसा चाहती है कि मैक्सिमस को मारा ना जाए, उसे जिंदा रहना चाहिए, बजाय उसके कि मैक्सिमस ने मेडूसा के साथ क्या किया। और तभी लुइस वापस आती है और वो बताती है कि उसे कुछ सिग्नल्स मिले हैं जो आइलैंड की दूसरी तरफ है। और तभी कुछ वाइब्रेट होता है और गैरगॉन समझ जाता है कि वो लुइस के पास से वाइब्रेट हो रहा है। और वो चीज़ थी लोकस का कॉम्बलिन, जो कि लुइस ने उठा लिया था चुपके से। और वो कॉम्बलिन पे कॉल था एरन का, और मेडूसा एरन से बात करती है। और तब हमें पता चलता है कि एरन ने सैमी को और डॉक्टर डेक्लन को किडनैप करके रखा हुआ है। और एरन मेडूसा और बाकी सबको अपने पास बुलाती है, क्योंकि अगर वो लोग वहाँ पे नहीं आएंगे तो वो डॉक्टर डेक्लन और सैमी को मार देगी। और ये सुनने के बाद ब्लैक बोल्ट और बाकी सब लैब की ओर बढ़ते हैं। कार के पास पहुँचते ही ब्लैक बोल्ट गैरगन और कर्नैक को भेजता है लैब की तरफ एड्रे को संभालने के लिए। वहीं दूसरी तरफ एटिलैंड में ब्रूनाजा अपने फादर से बात कर रहा होता है कि आप अर्थ पर मत जाइए, क्योंकि मैक्सिमस माइंड में काम करने वाले कुछ लोगों को जिनके पास ज़्यादा पावर्स नहीं थी, उन्हें अर्थ पे भेज रहा था किंग ब्लैक बोल्ट से लड़ने के लिए और इनकी हेल्प करने के लिए। ब्रूनाजा अपने फादर को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं रुके, क्योंकि इसके पीछे मैक्सिमस का प्लान ये था कि अगर ब्लैक बोल्ट इन सबको मार देगा जो कि जिनके पास पावर्स नहीं है, तो यहाँ के लोग ब्लैक बोल्ट से नफरत करने लगेंगे और वो सब एल्ड्रैक के अंदर घुस जाते हैं अर्थ पे जाने के लिए। और वो सब अर्थ पे पहुंचने के बाद एरन के साथ निकल पड़ते हैं उसकी टीम ज्वाइन करने के लिए। वहीं टाइबोर और हेड ऑफ सिक्योरिटी मैक्सिमस को मारने की तैयारी में लगे रहते हैं। वहीं ब्लैक बोल्ट और सभी लोग आगे बढ़ रहे होते हैं कि उन्हें रास्ता ब्लॉक मिलता है। और ब्लैक बोल्ट गाड़ी से निकल के पूछता है मेडूसा से कि वो बाकी लोगों को वो चीज़ क्यों नहीं बता रही जो वो कहना चाहता है, मतलब कि वो मैक्सिमस को मारना चाहता है। लेकिन मेडूसा ऐसा नहीं चाहती। मेडूसा चाहती है कि हम उसके ऊपर केस करें और बाकायदा लोगों को उसका फैसला करने दें। वहीं एटिलैंड में मैक्सिमस अपने गार्ड्स को बता रहा होता है कि ब्लैक बोल्ट यहाँ जब आएगा तो हमें पूरी तरीके से तैयार रहना होगा। और तभी वहाँ पे टाइबोर आ जाता है और मैक्सिमस को कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है अकेले में। और वो मैक्सिमस को बताता है कि कुछ लोग आपको मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। और मैक्सिमस कहता है तब तो यहाँ पे गार्ड्स को होना चाहिए था। और टाइबोर कहता है मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि कोई भी इसमें शामिल हो सकता है, हम और आप इसे मिलके साथ में हैंडल करेंगे। मैक्सिमस पूछता है कैसे। तब टाइबोर बताता है कि हम कंट्रोल रूम जाएंगे और वहाँ पे जाके हम सर्च करेंगे कि कौन इसमें शामिल है और हम उसे पकड़ के उसे सजा देंगे। मैक्सिमस टाइबोर से कहता है ठीक है, तुम मुझे कंट्रोल रूम में मिलो। और जैसे ही टाइबोर जाने वाला होता है, मैक्सिमस कहता है वो हमेशा मुझे अंडर एस्टिमेट करते हैं। और तभी हमें मैक्सिमस का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे गैरगॉन उसे लड़ना सिखा रहा होता है। मैक्सिमस बहुत बुरी तरह हार भी रहा होता है। और जब गैरगॉन पलट जाता है तो मैक्सिमस उसके पीठ पे वार करता है और कर्नैक भी वहाँ पे मौजूद रहता है और वो गैरगॉन को रोकता है, क्योंकि गैरगॉन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एरन
अपने सभी सोल्जर्स को समझा रही होती है ब्लैक बोल्ट और बाकी सभी यहाँ कभी भी आ सकते हैं और तुम लोग तैयार रहना। और वो लोग अपनी पोजीशन पे चले जाते हैं। और तभी डॉक्टर डेक्लन एरन को बताता है कि तुम हमेशा के लिए अपने आप को ठीक नहीं कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी अब कैपेबल नहीं है अपने घावों को ठीक करने के लिए वापस से। एरन कहती है तुम झूठ बोल रहे हो और वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टल और डेव एक बहुत ऊंची पहाड़ी पे पहुंचते हैं और वहाँ से क्रिस्टल बिजली चमकाने के लिए अपनी पावर्स यूज़ करना स्टार्ट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ लुइस कार रोकती है क्योंकि उसे मैप दोबारा से चेक करना है और उसके बाद वो मेडूसा से पूछती है कि तुम लोग मून पे इतनी अलग जगह पे क्यों रहते हो। तब मेडूसा बताती है कि हम लोग भी अर्थ पे बहुत पहले से रह रहे हैं और इंसानों के साथ हमारी बनती नहीं है, क्योंकि वो इस बात को नहीं समझ सकते हैं जो हमारे पास पावर्स हैं और इसे देखने के बाद वो सीधा अटैक ही करते हैं। इसीलिए हम लोगों ने अर्थ को छोड़ दिया था बहुत पहले ही और चले गए थे चांद पे रहने के लिए, हमारे और इंसानों की भलाई के लिए। और तभी वहाँ पे बिजलियाँ कड़कना स्टार्ट होती हैं जोर जोर से और ब्लैक बोल्ट और मेडूसा समझ जाती हैं कि वो क्रिस्टल ही है और वो सब उसकी तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मैक्सिमस और ब्रूनाजा को एक साथ देखते हैं, जहाँ पे मैक्सिमस ब्रूनाजा से कह रहा होता है कि कुछ लोग मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं जिसमें कोई भी हो सकता है, यहाँ तक कि टाइबोर भी हो सकता है, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ कि क्या सच है और क्या झूठ है। और मैक्सिमस ब्रूनाजा का हाथ पकड़ता है। तभी ब्रूनाजा को विजन्स आना शुरू हो जाते हैं और ब्रूनाजा को साफ साफ नहीं बता रहा होता है। और तब मैक्सिमस ब्रूनाजा से कहता है कि तुम्हारे फादर एक अच्छे सोल्जर हैं, वो हमारे भविष्य के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और तुम नहीं चाहते कि वो वापस आएँ। ब्रूनाजा हाँ कहता है और तब मैक्सिमस कहता है तब मुझे साफ साफ बताओ कि क्या टाइबोर मुझे धोखा दे रहा है। और ब्रूनाजा कहता है नहीं, आप टाइबोर पे भरोसा कर सकते हैं। और उसके बाद मैक्सिमस कहता है कि जब मैं टाइबोर से मिलूं तुम मेरे साथ होगे। और ब्रूनाजा सवाल करता है कि टाइबोर ने तो कहा था कि आप और वो अकेले जाएंगे कंट्रोल रूम में, लेकिन मैक्सिमस कहता है कि मुझे तुम पे ज़्यादा भरोसा है टाइबोर से। वहीं दूसरी तरफ गैरगन और कैरनेक पहुंच जाते हैं लैब के पास और गैरगन वहाँ की लाइट बंद कर देता है, जिससे एरन को पता चल जाता है कि वो लोग यहाँ पे आ चुके हैं और वो लोग एकदम अलर्ट हो जाते हैं। अभी कैरनेक एरन के सामने आ जाता है और एरन को ये नहीं पता रहता है कि उसकी पावर अब उतनी पावरफुल नहीं है और वो उस पर गोली नहीं चलाती है और कैरनेक एकदम करीब पहुँच जाता है और वहाँ से वो डॉक्टर डेक्लेन की तरफ चला जाता है। और फ्लोरा जैसे ही उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़ती है, कैरनेक उसे मारकर बेहोश कर देता है और मॉर्टिस कैरनेक को मारने के लिए बढ़ता है आगे। वहीं कैरनेक मॉर्टिस से छुप के बातें करता है और उसका ध्यान भटकाता है और गैरगन और कैरनेक मिलकर उसे बेहोश कर देते हैं। इसके बाद कैरनेक और गैरगन सैमी को वहाँ से छुड़ाते हैं और उससे वहाँ से जाने को कहते हैं और सैमी जाते जाते ब्लैक बोल्ट को थैंक करने के लिए कहता है और गैरगन निकल पड़ता है एरन को धोने के लिए और कैरनेक आगे बढ़ता है। तभी उसे मिल जाता है ब्रूनाजा का फादर और वो उसे पहचान जाता है क्योंकि वो ब्रूनाजा के टेरिजेनेसिस पे उसे मिला था और कैरनेक उसे भी सुला देता है। वहीं दूसरी तरफ एरन डॉक्टर डेक्लेन को गन पॉइंट पे लेके खड़ी रहती है और तभी वहाँ पे गैरगन पहुँच जाता है और उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। बहुत भयानक फाइट के बाद एरन गैरगन के सामने सरेंडर कर देती है और कैरनेक डॉक्टर डेक्लेन को अनटाई करना शुरू कर देता है। डॉक्टर डेक्लेन कैरनेक से पूछता है हु इज मैक्सिमस और तब उसे पता चलता है कि मैक्सिमस ब्लैक बोल्ट का ट्रेटर का मतलब गद्दार भाई, जिसने उसका राजपाट हड़प लिया है बहुत ही चालबाजी से। और डॉक्टर डेक्लेन अपनी रिसर्च की चीज़ें लेके वहाँ से निकलता है कैरनेक के साथ। और वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टल और डेव आपस में बातें कर रहे होते हैं और वो दोनों थोड़ा सा रोमांटिक हो जाते हैं और किस करने लगते हैं और तभी वहाँ पे मेडूसा, ब्लैक बोल्ट और बाकी सब आ जाते हैं, जिसे देख के क्रिस्टल बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उनके गले लगती है। और मेडूसा डेव से मिलती है और क्रिस्टल लुइस से मिलती है और तब ब्लैक बोल्ट क्रिस्टल से पूछता है कि लॉकजॉ कहाँ है और उसे पता चलता है कि लॉकजॉ डेव के फॉर्म पे अभी आराम कर रहा है। और ब्लैक बोल्ट कहता है कि हम लॉकजॉ के साथ कैरनेक के पास जाएंगे और उसके बाद हम वापस अपने घर जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैरनेक और गैरगॉन एरन, फ्लोरा और मॉर्टिस को बांध कर वहाँ से ले जा रहे होते हैं और तभी मॉर्टिस को होश आ जाता है और वो अपना मास्क निकाल के सबको राख करने ही वाला होता है कि गैरगन उसके मास्क को पकड़ लेता है और वहाँ से सबको जाने के लिए कहता है। जैसे ही वहाँ से सब निकल जाते हैं, गैरगन इतनी जोर से अपना लात ज़मीन में मारता है कि वो पूरी बिल्डिंग ही गिरने लगती है और वो दोनों उसी में दब जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक बोल्ट और बाकी लोग लॉकजॉ के पास पहुँचते हैं और लुइस लॉकजॉ को देख के बहुत ही ज़्यादा अमेज्ड हो जाती है और वो इशारों में वो ये कहना चाहती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि ये हमें चांद पर ले जाएगा। और किंग ब्लैक बोल्ट के इशारा करने पर मेडूसा कहती कि मैं लुइस से बात करती हूँ और तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है। डेव भाग के आगे जाता है क्योंकि
वो पुलिस एड्रे लेके वहाँ पे आई थी, क्योंकि क्रिस्टल और उसकी पावर्स को देख के वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। और पुलिस डे को कहती है कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि उस फार्म के अंदर एक एलियन डॉग है। और वो जैसे ही अंदर जाने लगती है और वही फार्म के अंदर मेडूसा लुइस से कहती है कि मुझे तुम्हारी एक और हेल्प चाहिए। और लुइस समझ जाती है कि मेडूसा उससे पुलिस को हैंडल करने के लिए कह रही है, और वो कहती है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसी वक्त ब्लैक बोल्ट, लॉकजॉ और बाकी सबको लेके वहाँ से निकल जाता है। और पुलिस जैसे ही फार्म चेक करती है उससे मिलती है लुइस। लुइस पुलिस को बताती है कि एड्रे ने उसे फार्म के अंदर बंद कर दिया था, क्योंकि डेव ने एड्रे को डम कर दिया था मेरे लिए। पुलिस एड्रे को वार्निंग देके वहाँ से चली जाती है और लॉकजॉ के साथ बाकी सब पहुँचते हैं लैब के पास। तो वहाँ उन्हें पता चलता है कि गॉर्गॉन मर चुका है और वो सब बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एटीलैंड में हेड ऑफ सिक्योरिटी अपने कुछ साथियों के साथ पहुंचता है कंट्रोल रूम में मैक्सिमस को मारने के लिए, लेकिन वहाँ पे मैक्सिमस पहले ही ब्रोनाजा के साथ मौजूद रहता है। टाइबोर के गर्दन पे चाकू लगा के खड़ा रहता है, क्योंकि उसने पहले ही टाइबोर से सारी सच्चाई उगलवा ली थी और जो लोग इसमें शामिल थे उनके परिवार वालों को पहले ही कैद कर लिया था। और इस तरीके से टाइबोर और हेड ऑफ सिक्योरिटी का प्लान फेल हो जाता है और मैक्सिमस टाइबोर को उन सब के सामने ही मारता है और कहता है कि क्या तुम लोग को लगा था कि मैं कितना कमज़ोर हूँ, कोई भी मेरे मुंह पे झूठ बोलेगा और मैं पकड़ नहीं पाऊँगा। और उसके बाद वो उन सबको वहाँ से भेज देता है अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ। और ब्रोनाजा से पूछता है क्या तुम्हें पता था जब मैं टाइबोर से बात कर रहा था तो उसके हाथ में चाकू था। और ब्रोनाजा कहता है कि शायद मुझे पता था या नहीं पता था, लेकिन और मैक्सिमस समझ जाता है कि उसने मैक्सिमस से झूठ बोला था। और मैक्सिमस ब्रोनाजा से पूछता है तुमने झूठ क्यों बोला था। ब्रोनाजा कहता है कि मैं डर गया था, लेकिन इन सब के बावजूद भी मैक्सिमस ब्रोनाजा को माफ़ कर देता है, क्योंकि उसको उसकी ज़रूरत थी। और वो ब्रोनाजा से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पे भरोसा करो। और यहाँ पे ख़त्म हो जाता है एपिसोड 6 ऑफ इनह्यूमन्स। तो गाइस, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और कमेंट कर दीजिए जो भी आपका मन करे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।